हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भव्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी और आप इस समय ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो 10th का एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, तो पहले का 5वां क्वेश्चन। हमको क्या करना है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रतिस्थापन में से हल करना है तो हम x अथवा y के मान को समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 से निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या कितना है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2x को इधर ही रहने देते हैं और अंडर रूट 3y को का पक्षांतर कर देते हैं, यानी इस पार से बराबर की साइड से उस साइड में पहुंचा देते हैं। तो चूंकि इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अंडर रूट 3y हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चूंकि हमको x का मान निकालना है, अंडर रूट 2 से x में मल्टीप्लाई है, इस साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी इधर बचेगा तो फिर क्या x इधर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 हमारा कितना है, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल 0। अब देखिए x का मान कितना है, अंडर रूट 3y अपॉन 2। देखिए यहाँ पर हम रखते हैं अंडर रूट 3 इंटू x का मान कितना है, माइनस अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2 माइनस फिर कितना है 8y है, अंडर रूट 8y इज इक्वल 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 का वर्गमूल निकालेंगे हम। चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 9। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3y ये हो जाएगा अंडर रूट 9y अपान अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल 0। चूंकि ये रूट में है तो इसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3y अपान अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y, इसके बट्टे कुछ नहीं तो हम 1 कर देंगे इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 2 हमारा एलसीएम मिल जाएगा हमको अंडर रूट 2। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y ही रहेगा माइनस, इसलिए अंडर रूट 2 से अंडर रूट 8 में y में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16y इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3y माइनस 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 4, तो ये हो जाएगा 4y अपान अंडर रूट 2 इज इक्वल 0। अब देखिए हम क्या करेंगे, 0 के बट्टे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। देखिए यहाँ पर 3y में से 4y निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस y अपान अंडर रूट 2 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y में y इज इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2 में 0 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 0, यानी y का इस माइनस को भी अगर इस साइड में ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी माइनस 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल आ गया 0। y का मान तो हमको मिल गया 0। अब हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम यहाँ पर रखने पर, चूंकि समीकरण 1 हमारा क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल 0, y का मान कितना है 0 है, तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल 0।
चूंकि सॉरी y का मान है 0, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इंटू 0, यानी अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा इज इक्वल 0, यानी अंडर रूट 2x इज इक्वल मिल गया हमको 0, तो x इज इक्वल हो जाएगा 0 बटे अंडर रूट 2, यानी x का मान भी हमको मिल जाएगा 0। इस प्रकार हमको x का भी मान 0 मिला और y का भी मान 0 मिला। ओके।